हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैत्रेय एजुकेशन हब पे। आप लोग ने बचपन से ही बिजली के कड़कने या फिर ठनका के ठनकने की घटनाओं को देखा होगा या सुना होगा। तो क्या आपको पता है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? क्या ये बिजली आसमान में किस तरह से फॉर्म होती है? और तो आज के लेक्चर में हम इसी के बारे में जानेंगे। साथ ही इसके बारे में जानेंगे कि जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पर इन घटनाओं में तेजी कैसे आई है, क्यों आई है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। क्या हम पेड़ के नीचे छिपकर अपने आप को ज़्यादा ही वनरेबल नहीं बना रहे हैं, ज़्यादा ही इस घटनाओं के लिए एक्सपोज नहीं कर रहे हैं? क्या ये सही आइडिया है कि पेड़ के नीचे छिपा जाए? या फिर हम लोग इसके जो बचाव का जो साधन है, लाइटनिंग जो रॉड है जिससे की जाती है, बिल्डिंग पर आपने देखा होगा बड़े बड़े लाइटनिंग रॉड लगे रहते हैं, या फिर बड़े बड़े टावर्स पे ये लाइटनिंग रॉड लगे रहते हैं। तो इसके पीछे का क्या साइंस है, इसके लिए जो बचाव का माध्यम अपनाया जाता है, तो हम इन सब के बारे में आज इस लेक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो लेक्चर है ये जीएस पेपर 1 जिसमें इम्पॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना दिया हुआ है उसके अंतर्गत आता है। तो ये आपका एक यूपीएससी का ये पार्ट ही है जिसे आप ध्यान से समझें। ये क्वेश्चन बहुत ही पोटेंशियल एरिया है जो कि पूछा जा सकता है। तो देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म को समझते हैं, इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग स्टॉर्म के फॉर्मेशन के जो पीछे का जो साइंस है हम उस बेसिक साइंस को समझते हैं। तो आपको पता होगा कि जो अर्थ जो सरफेस है वो जो सनलाइट से क्या होता है, हीटअप होता है। सनलाइट के से हीटअप होने के कारण जो वाटर बॉडीज हैं वहाँ से जो इवोपरेशन होती है वो क्या है कि वाटर वेपर के रूप में हवा में मिलकर और ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर उठने से क्या होता है कि ये जो एयर पैकेट्स है वो एक्सपैंड होते हैं एडियाबेटिकली, और ये धीरे धीरे ये इनकी टेम्परेचर कम होती जाती है। और जैसे जैसे ये और ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे और टेम्परेचर कम होती जाती है, और टेम्परेचर कम होने के कारण इनकी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इंक्रीज दिखने को मिलता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि इनकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% से भी ऊपर चली जाती है, जिस पॉइंट पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेचुरेशन भी बोलते हैं। और फर्दर ये कूल होने पे क्या होता है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट को अचीव कर लेते हैं और 0 डिग्री से नीचे गिरकर ये आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर देती हैं। जब ये आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है तो क्या होता है कि जो बड़े आइस हैं वो जिनको एयर उनकी भार को झेल नहीं पाती है वो नीचे की ओर गिरने लगते हैं, और जो छोटे छोटे आइस हैं वो अभी भी ऊपर की ओर उठते रहते हैं। जब ये दोनों में टकराहट होगा, ये मोर फ्रीक्वेंट ये अपना स्पीड बढ़ाएंगी, तो ये इनमें क्या होगा, टकराहट होगा। टकराहट होने के कारण जो फ्रिक्शन है उसके कारण क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज अपर क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, जबकि लोअर क्लाउड्स में नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो तरह के चार्ज जब जनरेट हो गए तो एक सर्किट फॉर्मेशन करता है, जिस सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर सकती है। और इसके कारण ही क्या होता है कि इसके बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर में मापते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो एम्पियर में मापते हैं। आपको पता है इसकी जो एम्पियर होती है जो वो लगभग 1 लाख टू 10 लाख एम्पियर तक पहुंच जाती है। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो लगभग 1 बिलियन वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। 1 बिलियन वोल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। 1 बिलियन वोल्ट एंड 1 लाख टू 10 लाख एम्पियर। आप लोग अपने जो घर में बिजली आती है वो 5 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर 15 एम्पियर तक में ही कितनी ज़्यादा उसमें ऊर्जा होती है, उसमें पावर होती है कि आदमी अगर उस नंगा तार को अपने हाथ से छू ले तो आदमी वहीं पर स्वाहा हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा क्षमता है। तो इतनी ज़्यादा पावरफुल की जो इलेक्ट्रिसिटी है इस दोनों टर्मिनल के बीच में फ्लो कर रही है। और इसके बीच में क्या है, ये एयर पैकेट्स हैं। और अब ये एयर पैकेट्स क्या होता है कि इस इलेक्ट्रिसिटी के जो हीटिंग इफेक्ट है उसके कारण बहुत ज़्यादा ही हीटेड हो जाता है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि H²
H=I²RT। I²RT क्या है? ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। आपने देखा होगा कि आप घर में प्रेस करते हैं या फिर जो हीटर है, हीटर जलाते हैं, वो सब क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसी की उसके हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है, जिसका फॉर्मूला होता है H=I²RT। और इतना ज़्यादा वो हीट जनरेट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं और बहुत रेडिश होकर हमें दिखाई देते हैं बादल में। बिल्कुल वो इलेक्ट्रिक बिजली का जो चमकना होता है, आपने देखा होगा कि पहले बिजली चमकती है, उसके बाद ही आपको आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है कि आवाज़ बाद में सुनाई देता है? तो इसका तो एक सिंपल कारण है कि जो लाइट की जो स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, जबकि साउंड की स्पीड बहुत कम होती है। दोनों एक ही साथ ट्रेवल करते हैं, लेकिन लाइट जो है वो हम तक पहले पहुंचती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होने के कारण, और साउंड की स्पीड बहुत कम होने के कारण वो बाद में हमें सुनाई देती है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि पृथ्वी पर ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे गिरती है। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज होने के कारण जो अर्थ है, जो कि ऐसे तो न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव चार्ज होने के कारण ये ग्राउंड जो है, ये पूरी धरती जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण यहाँ भी एक सर्किट बन जाता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जो फ्लो हो रही है वो क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहती है अपने आप को किसी कंडक्टर से एसोसिएट करने का। लेकिन आपको पता है कि जो एयर होती है, जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है? वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो इसीलिए क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी, जो थंडर स्टॉर्म है, वो पृथ्वी के टुवार्ड्स डायरेक्टेड होते हैं, वो किसी कंडक्टर के तलाश में होते हैं, और वो कंडक्टर की तलाश उनकी खत्म होती है किसी टॉल बिल्डिंग्स के रूप में, क्योंकि जो वो बरसात में वेट होते हैं या फिर उन पे मेटल्स उनमें होता है। साथ ही जो टावर्स हैं, बड़े बड़े टावर्स हैं, या फिर जो पेड़ पौधे हैं जो कि बरसात में बिल्कुल भीग चुके होते हैं, वो भी एक गुड कंडक्टर का ही काम कर देते हैं। तो इनके रूप में उन्हें एक गुड कंडक्टर मिल जाता है। इसीलिए जो बिजली कड़कती है या बिजली गिरती है वो बिल्डिंग्स पर गिर जाती है, कभी कभी टावर्स पे गिरने की जो समाचार आता है, जो न्यूज आता है, या फिर पेड़ पौधों पर गिर जाता है। बिजली का गिरना एक काउज भी है, मतलब कि जो फॉरेस्ट फायर्स का। तो आप इसके हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं। तो समझ सकते हैं आपको कितना ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन कवर करना चाहता है। तो ये हुआ कि बिजली कैसे गिरता है, इसका हमने फिनोमेना समझ लिया। अब हम समझते हैं कि जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पर ये लेस रेयर कैसे होता जा रहा है, जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा रेयर था ये फिनोमेना। तो इसका कारण सिंपल है कि जो मौसम का चेंज हो रहा है, जो चेंज इन क्लाइमेट आप सुनते होंगे, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण यहाँ पर जो आइस से ये हमेशा कवर रहता था, तो यहाँ पर एक वाटर बॉडीज फॉर्म हो जा रहे हैं और आइस के पिघलने के कारण, जिससे क्या है कि इवोपरेशन बहुत का रेट वहाँ पर भी फास्ट होता जा रहा है। इवोपरेशन का रेट फास्ट होगा तो अगेन क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, और जो फ्रिक्शन के कारण वहाँ पर भी चार्ज जनरेट होगा, और उसी तरह से लाइटनिंग होगा। तो इसके आप रीजन में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग आप समझ सकते हैं। साथ ही इसका जो इफेक्ट आ रहा है वो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो सराउंडिंग्स में बोरियल फॉरेस्ट थे, इसके जो सराउंडिंग में बोरियल फॉरेस्ट हैं, आपने टुंड्रा और टाइगा वाला लेक्चर में पढ़ा होगा। साथ ही आपने जो क्लाउड का जो फॉर्मेशन है उसके बारे में हमने जो क्लाइमेटोलॉजी जो अभी खत्म किया 17 लेक्चर में, वहाँ पर आपने देखा होगा, जो लेक्चर नंबर 8, 9, 10 है। तो इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही, जो बोरियल जो फॉरेस्ट है उसके लिए खराब है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधों को नुकसान पहुँच रहा है। साथ ही एक तो वो वैसे भी बहुत ही लेस डाइवर्स और बहुत ही कम रीजन में होता था, तो इसका ये इम्पैक्ट हो गया। अब हम समझते हैं कि इससे कैसे बचाव हो सकता है। क्या लाइटनिंग कंडक्टर एक बचाव का माध्यम बन सकता है? तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जो भी मतलब कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना चाहता है और ये पेड़ पौधों पर गिरता है, इसलिए पेड़ पौधों के नीचे स्टैंड होना ये खतरों से खाली नहीं है, ये एक बैड आइडिया है। तो आप कभी भी जब रेनफॉल हो तो पेड़ पौधों के बीच में ना जाएं, क्योंकि अगर ये लाइटनिंग यहाँ पर स्ट्राइक करेगी तो लाइटनिंग क्या होती है कि स्ट्राइक करने के बाद वो ज़मीन पर लैटरली फैलती है, और आप ज़मीन पर खड़े हैं और ज़मीन उस समय गीली है, तो आपको बहुत तेज का झटका लगेगा और आपकी डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज़ नॉट ए गुड आइडिया टू स्टैंड अंडर द ट्री।
सबसे अच्छा उपाय क्या है आजकल की जो लाइटनिंग कंडक्टर्स बनाए जाते हैं ये कॉपर के बने होते हैं। कॉपर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है कि अपने आप ये अट्रैक्ट कर लेता है लाइटनिंग्स को, जो भी नियर बाय जो लाइटनिंग्स गिरने वाले होते हैं अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। साथ ही इसमें क्या है कि ये एक वायर के थ्रू ये जमीन से जुड़ा होता है, यानी कि ये ग्राउंडेड होता है। अब ये ग्राउंडेड होने के कारण क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को ये अट्रैक्ट करके और सीधे ये धरती में इसको लेकर चला जाता है। क्योंकि अभी आपने देखा कि इसे बहुत जल्दी होती है लाइटनिंग्स को धरती के अंदर समाहित होने का, तो जो ये एक माध्यम बन जाता है। और इस तरह से आपके बिल्डिंग्स और जो टावर्स हैं वो सेफ हो जाते हैं, और आप अगर बिल्डिंग्स में हैं तो सेफ हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए ये है बचने का कि आप किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाएं। आजकल जो शहरों में जो बिल्डिंग बनाई जा रही हैं उसमें लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाया जा रहा है ताकि जान और माल का कम नुकसान हो। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर को समझा। होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे वाइडली शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें। धन्यवाद।